अगले महीने एशिया कप होने वाला है। एशिया कप की मेजबानी इस साल भारत के पास थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत सहित एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेजबानी दुबई अबू धाबी शिफ्ट कर दी है। आखिर बीसीसीआई की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आतुर है, जबकि एशिया की बाकी देश भारत में इस टूर्नामेंट को खेलने में सहज हैं। देशवासियों के भारी विरोध के बावजूद एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। सोमवार को एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया। अगले महीने यूएई में यह टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यही माना जा रहा था कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का खेल नहीं होगा। पर शर्म की बात यह है कि बीसीसीआई खुद आगे बढ़कर इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेकरार है और पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए या फिर नहीं, इस पर अभी चुप्पी साधी हुई है। भारत के साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई मजबूरी नहीं थी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास थी। ऐसे में यह मौका था कि वो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अलग थलग कर सके, लेकिन पाकिस्तान के मना करने के बाद इसे यूएई ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि बीसीसीआई किसी भी कीमत पर यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान का मैच जरूर हो। तो क्या पैसे की खनक राष्ट्र प्रेम पर भारी पड़ रही है? आज चर्चा इसी पर। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और साफ साफ दो टूक जवाब दिया गया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने एक झटके में पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, यहाँ तक कि 1960 में हुआ सिंधु समझौता भी रद्द कर दिया गया। लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबले का शेड्यूल जारी हुआ तो सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेले। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं उठे, बल्कि सियासी गलियारे में भी आवाजें उठने लगी। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को होगा। ग्रुप स्टेज में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 14 सितंबर को दुबई में ये मैच खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज 4 में टॉप 2 टीमों में अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें जगह बनाने में कामयाब होती हैं, तब फिर एक बार और दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। यानी एशिया कप में 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म हैं तो खेल का रिश्ता क्यों बहाल किया जा रहा है? क्या देश से पहले खेल है या फिर खेल के जरिए नई कूटनीति है? सवाल बड़ा है जिसका जवाब सरकार को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के पास गए, जनता के पास गए, वहां पर लोगों से राय जानने की कोशिश की, कुछ सवाल पूछे और इस पर लोगों ने अपनी राय दी है। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा वो सवाल था कि T20 एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है, आपकी राय क्या है? पाक विरोधी नीति का यह अपमान है, 55% लोगों ने कहा। 45% लोगों ने कहा देश प्रेम से अलग है खेल। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या क्रिकेट के मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मौका गंवा दिया है? 55% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल गंवा दिया है।
38% लोगों ने कहा ऐसा नहीं, और 7% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ये जो सवाल हैं आपके सामने दिख रहे हैं, वो सवाल एक एक करके आ रहे हैं। पहला सवाल था कि क्या क्रिकेट के मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मौका दे दिया। 55% लोगों ने कहा बिल्कुल मौका दे दिया। 38% ने कहा ऐसा नहीं है, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल भी हमने जो पूछा था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा सवाल था कि आखिर तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र T20 एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है। लोगों ने जो राय दी है बड़ी महत्वपूर्ण है। 55% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान विरोधी नीति का अपमान है, भारत की जो पाकिस्तान विरोधी नीति है ये उसका अपमान है, और देश प्रेम से अलग है खेल, ये 45% लोगों ने कहा। अब सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। वो सवाल था कि क्या बीसीसीआई सरकार की पाक विरोधी नीतियों के खिलाफ फैसले ले रही है। बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट की बॉडी। 70% लोगों ने कहा बिल्कुल, भारत सरकार की, भारत की पॉलिसी अलग है और बीसीसीआई की पॉलिसी अलग है, ये बात सही है। और 28% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं। इसके साथ साथ खेल पत्रकार शेखर विजयन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं शेखर विजयन साहब से पूछूंगा। विजयन साहब, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जब भारत पाकिस्तान के साथ तनाव चला तो 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया भारत की सरकार ने। हम ये मैच रद्द नहीं कर पा रहे, पैसे की खनक बड़ी है या फिर राष्ट्र प्रेम, ये बीसीसीआई से हम पूछना चाहते हैं। शेखर साहब, आपकी राय इस पर क्या है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्र पहले क्रिकेट बाद में। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की, बहुत प्रोग्राम्स में आए, और ये तो एक पॉइंट हर भारतीय देशवासी को बोलना चाहिए कि पहले पहले देश अपने हित में होता है, फिर क्रिकेट, फिर स्पोर्ट्स, फिर सब कुछ होता है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज। अब एक और चीज है, जब बॉर्डर पे हमारे जवान लोग मारे जा रहे हैं और हम इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि जब इतना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने पाकिस्तान को कितना एक सबक सिखाया है, उसके बाद इनके साथ क्रिकेट खेलना एक प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज अगर हमने इनके साथ खेला तो ये इंडिया और भारत के लिए शर्मिंदा की बात हो। उनको लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा कि हम उनके साथ फिर खेलना चाहते हैं, फिर एंगेज करना चाहते हैं। जब हमने इनको ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है तो हम इनके साथ क्यों खेल रहे हैं? इंडिया को इसका मुनाफा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज फॉर इंडिया? ठीक है, इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्रिकेट कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। पाकिस्तान को इससे ज्यादा एडवांटेज होगा मोर देन इंडिया। अगर भी इंडिया पाकिस्तान के साथ ना खेले, जैसे अगर एशिया कप हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान ग्रुप में है और इंडिया मैचेस खेल रहा है, इंडिया वो मैचेस भी फोरफीट कर सकता है। जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला है और बोलो पाकिस्तान के हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं। ये अभी हुआ था एक दो महीने पहले रीजन्स लीग क्रिकेट में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला नहीं था, जो हमारे इंडियन सीनियर क्रिकेटर्स हैं। तो ये हो सकता है, ये एक सोल्यूशन है। सेकंड चीज है, बीसीसीआई को एक चार्टर बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। बीसीसीआई भी चुप है, आईसीसी भी चुप है, खाली हम लोग बात करें इसके बारे में, जो हम आपके चैनल बात कर रहे हैं और जो भारत के जो देशवासी वो बात कर रहे हैं। जो प्लान होना चाहिए वो एक सोल्यूशन होना चाहिए कि हम इनके साथ कभी खेले नहीं। अगर हम इनके साथ खेलेंगे, इनको टेररिज्म पहले रोकना चाहिए पाकिस्तान को। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान की कंट्री से, देश से इतने टेररिस्ट आ रहे हैं, हमारे कितने लोगों को मारा है। इसके बावजूद हम इनके साथ खेलना चाहते हैं, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें जैसे मैंने पहले बोला है, देश सबसे पहले है।
बाकी सब उसके बाद है। ये महत्वपूर्ण बात शेखर साहब कर रहे हैं कि देश सबसे पहले है और बाकी सबसे बात है। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ पूर्व राजनयिक डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि विदेश नीति और डिप्लोमेसी को लेकर बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ उन्होंने काम किया है। प्रदीप कपूर साहब, विश्व की सबसे धनी खेल संस्था है बीसीसीआई। पैसे की कमी नहीं, भरपूर पैसा इसके पास है, लेकिन बावजूद इसके एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई इस देश के ऊपर है? क्या बीसीसीआई इस देश की सरकार के ऊपर है? और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों देशों के बीच जो तनाव है, लगातार पाकिस्तान की सरकार से अब भी जो बयान आ रहे हैं वो परमाणु धमकी दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बावजूद इसके अगर भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने पर तैयार है, टीम की घोषणा भी हो चुकी है, कोई बयान भी अब तक नहीं आया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो खेल की डिप्लोमेसी है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, ये कितनी देश हित के लिए है और क्या ये होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इंडिया न्यूज़ चैनल पे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत जिस हिसाब से घटनाएं घटी हैं अभी पिछले कुछ महीनों में जी, तो इसमें मैं एक चीज आपसे ये भी जिक्र करना चाहूंगा जो पहले एक जमाने में हुआ था जब हम विदेश मंत्रालय में थे, जॉइंट सेक्रेटरी सार्क जी, तो उस टाइम पाकिस्तान ने हमारे जो कल्चरल आर्टिस्ट थे, जैसे लता मंगेशकर का कुछ शो होना था पाकिस्तान में, तो उन्होंने उनके वीजा वगैरह कैंसिल कर दिए थे। सारे जो इंडियन कल्चरल आर्टिस्ट और कल्चरल ग्रुप्स पाकिस्तान जा रहे थे उस समय में, उस दौरान, तो हमारी भारत सरकार ने उस टाइम पे जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने आना था, जैसे राहत फतेह अली खान, मेहदी हसन, उनके जो शोज थे वो सारे कैंसिल करने पड़े क्योंकि उनके वीजा भी हमने कैंसिल कर दिए थे। तो एज जॉइंट सेक्रेटरी सार्क विदेश मंत्रालय में हमने कहा कि भाई हमको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमको तो इसमें दिखाना है कि हम कल्चरल को फिर भी प्रमोट करेंगे आपसी दोनों देशों में, क्योंकि उस टाइम पे वो 2008 वाली घटना नहीं घटी थी उस टाइम तक, जो पार्लियामेंट पे अटैक किया, जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले 26 नवंबर वाला जी। तो उसमें फिर हमारी सरकार ने वो नीति फिर बदल के उनको वीजा दे दिया जो आए थे वहां पर से, मेहदी हसन, राहत फतेह अली खान वगैरह। अब हुआ ये कि जब वो आर्टिस्ट आए तो यहाँ पर जो उनको एक्कोलेड्स मिले, जो उनको प्रेम मिला, जो उनको सारा वेलकम मिला, तो वो लोग वापस जाकर पाकिस्तान में भारत के लिए एम्बेसडर्स बन गए। उन्होंने कहा देखिए हमारा देश पाकिस्तान इतना अजीब हरकतें करता है कि कल्चर में भी वीजा रोक रहा है बड़े बड़े आर्टिस्ट का, भारतीय आर्टिस्ट का, और उन्होंने हमें इतने आदर से रिसीव किया और इतना ज़्यादा हमको वेलकम किया और सारे हमारे शोज इतने बढ़िया हुए, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने देश को नीचा दिखाया वहाँ पर जाके कि ये हमारा देश बहुत ही घटिया देश है जो कल्चरल आर्टिस्ट को भी वीज़ा देने से मना कर रहा है। तो वो तो ठीक था उस समय के लिए। अब जो घटनाएं घटी हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, अभी रोका नहीं गया है, और जो उन्होंने पहलगाम में हरकतें की और जो करते जा रहे हैं, तो ऐसा है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि हम अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करते रहें, वो आपस में जो सोच विचार करते हैं कि हम लोग बहुत कमजोर हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा दानी हैं या बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हम अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छे स्टेप्स उठाएंगे तो वो लोग भी अच्छे स्टेप्स उठाएंगे एज अ रिजल्ट। वो चीज़ नहीं होता है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। उनका जो थिंकिंग है, उनका जो लॉजिक है, वो ये है कि अगर कोई भारत अच्छा स्टेप्स उठाता है तो वो वीकनेस है भारत का। तो अगर उनको जब तक ये समझ नहीं आती कि टेररिज्म उनको रोकना जरूरी है, और अगर उनकी तरफ से दिल के उनसे आवाज़ निकले या दिमाग से निकले या किसी तरह से उनकी आवाज़ निकले, लोगों की तरफ से उठे और लोगों की तरफ से आर्मी के खिलाफ और गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ जब तक नहीं डिमांड आती है कि भारत के साथ हमको रिश्ते इम्प्रूव करने हैं और ये जो आतंकवाद को हम फैला रहे हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी, उसको रोकना है, उसको नहीं हमने सपोर्ट करना है, उसको नहीं हमने पैसा देना, नहीं पॉलिटिकल सपोर्ट देना है, ना ही किसी तरह का उनको वेपन से। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं
और ये सरकार ने बहुत सही स्टेप्स लिए थे, जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में कर दिया और जो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज में केवल रखा। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये जो स्थिति है, अगर वो नहीं सुधर रहे, अगर वो अपना विचार नहीं बदल रहे, तो हमको ये क्रिकेट वगैरह बिल्कुल उनके साथ कोई खेलने की जरूरत नहीं है। भारत एक बहुत मजबूत देश है, भारत की जो ताकत है हर तरफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बट क्रिकेट में भी जो हमारी इस समय पे, जैसे आपने भी खुद कहा कि रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड, तो हमको कोई 1% जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ क्रिकेट खेलें और या प्रदीप उनके साथ साहब, कुछ भी तरह से प्रदीप interaction साहब, करें। प्रदीप जी, असल में संगीत क्या है, वो जोड़ने का काम करता है। संगीत में हार जीत जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। और जब जिन संगीत कलाकारों के बारे में आपने कहा कि जब वो अपनी प्रस्तुति को देते हैं तो निश्चित तौर पर आपने देखा है कि वहाँ का माहौल एक अलग ही फिजा में हो जाता है। लेकिन यहाँ क्रिकेट में सीधा सीधा हार जीत का खेल होता है, क्योंकि आप देखिए अगर पाकिस्तान की टीम भारत से हार जाती है तो पाकिस्तान में टीवियां लोग फोड़ देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, पोस्टर जलाने लगते हैं। भारत के यही स्थिति भारत में होती है कि अगर भारत की टीम अगर पाकिस्तान से हार जाती है तो तमाम खिलाड़ियों की हुटिंग शुरू हो जाती है, उनकी आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह से करो या मरो की स्थिति वहां पर निर्मित होती है। और जब मैच होता है उस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से तनाव होता है, यहां तक कि मैदान में खिलाड़ियों के बीच तनाव देखा जाता है। खिलाड़ी एक दूसरे को गाली देते हुए देखे जाते हैं, एक दूसरे पर फप्तियां कसते देखे जाते हैं, एक दूसरों की आलोचना करते देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है संगीत जोड़ने का काम करता है, लेकिन क्रिकेट कहीं ना कहीं एक तनाव भी पैदा करता है। और शायद उसी तनाव में बहुत सारा व्यवसाय भी है, और यही कारण है कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का मैच हो और भारत के साथ पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि तमाम बिजनेस, विज्ञापन, टीवी राइट्स, इसके साथ टिकट की बुकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि व्यवसाय बड़ा या फिर देश। प्रदीप जी। तो ये तो बात बहुत अच्छी तरह आपने समझाई जी। बट हमको ये समझना है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, और किसी भी तरह का उनसे बात, क्योंकि हमने जब एफटीए की भी कोशिश की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कुछ 2005-2006 की बात है, उस टाइम पे सब तरफ से सारे सार्क के देशों से एग्रीमेंट हो गया था, पाकिस्तान ने भी एग्री कर लिया। फिर दूसरे दिन उनकी आर्मी का दबाव पड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री पे, पॉलिटिशियंस पे, तो उन्होंने साइन करने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सार्क से कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर लिया और आज तक नहीं हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अगर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमको क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए उनको किसी भी तरह का सपोर्ट करना? क्योंकि अगर भारत आज दुनिया में बोल दे फिर से दोबारा कि हम एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, एक नैरेटिव जाएगा कि पाकिस्तान एक पराया देश है, एक देश है जिसको हम नहीं एनकरेज करना चाहते, जो आतंकी देश है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो उसमें फिर और चर्चा होगी। तो ये बहुत जरूरी है इस समय पे, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड क्रिकेट ऑल्सो कैनॉट गो टुगेदर। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को, विदेश मंत्रालय को, स्पोर्ट्स मंत्रालय को, बाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, अब क्रिकेटिंग बॉडीज को ये एक साफ मैसेज देना है कि आप पाकिस्तान की टीम के साथ कोई भी मैच नहीं खेल सकते जब तक वो अपना रास्ता नहीं बदलते आतंकवाद के ऊपर। बिल्कुल। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं, शेखर विजयन भी हमारे साथ बने हुए हैं। असल में जो सर्वे हमने किया था उस सर्वे के 2 सवाल अभी और बचे, एक बार उन पर नजर डाल देते हैं। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, चौथा सवाल था कि क्या बीसीसीआई देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 62% लोगों ने कहा बिल्कुल बीसीसीआई देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 38% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा लगता नहीं। 5वां सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, और 5वां सवाल था कि क्या खिलाड़ियों को भी बीसीसीआई के फैसले का विरोध करना चाहिए। 57% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल खिलाड़ियों को विरोध करना चाहिए, खिलाड़ियों को खुद ही ये कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और 33% लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए। 10% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। शेखर विजयन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खेल पत्रकार हैं। शेखर साहब, चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स अभी हाल ही में एक मैच होने जा रहा था,
इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े स्टार्स मिलकर मैच करने जा रहे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी थे, टीम बन चुकी थी, वहां पर जाने वाले थे, लेकिन देश में इतना ज़्यादा विरोध हुआ, कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया। बाद में तमाम खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया। वापस इसीलिए लिया कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। और हुआ ये कि उसके बाद उस टूर्नामेंट का रस ही खत्म हो गया। तो क्या भारत पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बड़ी आबादी भारत की है, पाकिस्तान की तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान का मैच लोग रस के लिए देखते हैं, चस्के के लिए देखते हैं, रोमांच के लिए देखते हैं, थ्रिल के लिए देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीआई को तो इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। यह बीसीसीआई इस देश की स्वायत्त संस्था है। बीसीसीआई फैसला ले सकती है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन जब तक भारत की सरकार परमिशन नहीं देगी, जब तक भारत की सरकार अनुमति नहीं देगी, आप नहीं जा सकते। भारत सरकार की इस पर चुप्पी क्यों है? खेल मंत्रालय की इस पर चुप्पी क्यों है? तमाम खेल संगठनों के लिए तो आप बड़ी बड़ी नियम, कायदे, कानून और पूरा कानून बनाकर लेकर आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई अपनी मर्जी से तय कर लेता है कि मैं पाकिस्तान के साथ खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। और अब भारत की सरकार अभी तक कुछ नहीं कह रही है। देश में सोशल मीडिया पर पूरी बहस चल रही है। शेखर साहब, सर मुझे ये लगता है कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात किया, राजनाथ सिंह ने भी बात की इसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जब ये प्रधानमंत्री जाते हैं वो इलेक्शंस के लिए, उन्होंने सब जगह बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है। और जब आपने बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं मिल सकते, तो प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बात किया था। अगर ये सब कुछ बात करके हम अभी भी एक डिस्कशन पे हैं कि इंडिया को, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, बीसीसीआई क्या सोच रहा है, और वो लोग हमको समझते हैं कि नहीं, वो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझते हैं कि नहीं, कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महत्वपूर्ण विक्ट्री है इंडिया के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान से। अगर हम खेलेंगे पाकिस्तान से तो हम फिर ग्राउंड जीरो वापस चले जाएंगे। जो हमने विक्ट्री किया है पाकिस्तान के साथ इन विक्टोरियस टर्म्स, अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो पाकिस्तान के साथ, उससे हम नीचे ही चले जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश है, अभी जैसे ये क्रिकेट खेल रहा है, इनके साथ कोई क्रिकेट खेलना चाहता ही नहीं है। अगर वो इंडिया के साथ खेलेगा उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया में इतना पैसा है, इंडिया में इतना व्यूअरशिप आएगा, इंडिया में इतने गेम्स खेलेंगे, उनको इंडिया से एडवांटेज मिलेगा। इंडिया को पाकिस्तान से कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो सरकार है, उनको एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए, और ये नहीं कि लास्ट मिनट तक सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। इंडिया बेशक एशिया कप खेले, बिकॉज एशिया कप में अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बाकी टीम्स है, इंडिया को उनके साथ खेलना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा, इंडिया को एक चार्टर भी होना चाहिए कि इंडिया कैन वॉक ऑफ फ्रॉम द गेम। ये पहले भी हुआ है स्पोर्ट्स में, जब 96 वर्ल्ड कप हुआ था, श्रीलंका में बहुत कंट्रीज खेलना नहीं चाहते थे और श्रीलंका ने खेला भी नहीं उनके साथ, तो ये हुआ है पहले। हम भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मोमेंट पे भारत एक स्टैंड ले। अगर भारत एक स्टैंड नहीं लेगा, और अगर मैं और आप खाली स्टैंड लेंगे, भारतीय देशवासी और चैनल्स स्टैंड लेंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज भारत हैज टू टेक अ स्टैंड, सरकार हैज टू टेक अ स्टैंड, बीसीसीआई हैज टू टेक अ स्टैंड, आईसीसी हैज टू टेक अ स्टैंड। सबसे ज्यादा पैसा जो क्रिकेट में भारत से ही आता है। अगर भारत आज डिसाइड करे हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज भारत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रॉस्परस क्रिकेटिंग नेशन है। जितना पैसा आईसीसी को आता है वो भारत से ही आता है, सबको पता है। अभी जो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज हुआ था, सब लोग देख रहे थे मैच। जो भी गेम्स इंडिया खेलता है, भारत खेलता है, सब लोग देख रहे हैं गेम्स। तो अभी भारत एक पोजीशन में है कि भारत डिसाइड कर सकता है कि हमको किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है। और ये बहुत ही लॉजिकल है। अगर कोई हमारा नेबर हमारे घर में टेररिस्ट भेज रहा है हमको मारने के लिए, हम उनके साथ क्यों खेलें? हम उनके साथ कुछ एंगेजमेंट नहीं रखना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए, जब तक वो ये टेररिज्म रोके नहीं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी।
जो क्योंकि आपने आवाज उठाया था मनोज जी, क्योंकि हमने इसके बारे में बात किया था, लीजेंड्स लीग क्रिकेट में क्रिकेटर्स को एक डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया था इसके बारे में। बिल्कुल उनको सही कह रहे pressure पे आ हैं, गए वो क्योंकि लोग। जितना उनका जो जितना viewership था वो भावनात्मक लगाव क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट से है, उतना ही खिलाड़ियों को देश से होना चाहिए और देश की भावना और क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं को समझना चाहिए। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर वाराणसी के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार हम देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखिए। एशिया कप होने जा रहा है और इस एशिया कप में चर्चा सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान के 14 सितंबर के मैच को हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है, भारत को नहीं खेलना चाहिए। हमारे साथ देखिए काशी के लोग हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 14 सितंबर को मैच खेलने जा रहा है। क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद यह मैच है, क्या लगता है कि भारत को मैच खेलना चाहिए या नहीं? खेल के भावना से देखा जाए तो ये खेल उचित है, पर अगर देश की भावना से देखा जाए तो ये उचित नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों का एक देश है जो हमारे भारत पे हमेशा ही हमला करता रहता है, जिससे हमारी सेना, हमारी पब्लिक, सभी लोग जान की हानि होती है। और खेल के भावना से देखा जाए तो सबसे रोमांचक मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, और खेल के भावना से होना चाहिए, पर अगर देश की भावना से अगर देखा जाए तो ये अनुचित नहीं है। बिल्कुल, देखिए देश के भावना से हो तो उचित नहीं लोगों का ना, आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से खेल होना चाहिए, क्योंकि भारत पर आतंकवादी हमला ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। 1962 में भी हुआ था, उसके बाद भी आज तक खेल होता रहा। चूँकि मतलब हमला हुआ है, हमारे देश में निर्दोष लोग मारे गए हैं, गलत हुआ है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खेल तो होना चाहिए था। भारत के ही कई पूर्व क्रिकेटर ने इस पर टिप्पणी की है, जैसे हरभजन सिंह ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहना चाहिए। जैसे पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया, उस भाषण को काट के दिखाया गया, उनके शब्दों को लिखा गया है। तो हरभजन सिंह के कथन को क्या कहेंगे? हरभजन सिंह देखिए, वो खिलाड़ी की दृष्टि के हिसाब से ठीक है, पर वो देश के हिसाब से भी देख रहे हैं। वो भी चूँकि इसी देश के खिलाड़ी है, उनका भी सोच सही है, अपना अपना तर्क है। पहलगाम के हमले के बाद ये पहली बार मैच होने जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि भारत को लोग कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। नहीं तो खेलना चाहिए, बाकी खेल होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि खेल के और भी हमारे देश में युवा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, IPL होता है, उनके थ्रू आगे जाते हैं। क्योंकि खेलेंगे नहीं तो ऐसे अगर एक देश से हम कन्नी काट ले, दूसरे से खेले, चूँकि ये गलत होगा। खेल को अलग रखना चाहिए, देश को अलग रखना चाहिए। खेल को अलग, देश को अलग। कुछ लोग और हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का पहले बात, देश सर्वोपरि, मतलब कि देश का से आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता, पहली बात। और रही बात खेल की, खेल दोनों देश के खिलाड़ी किस लिए खेलते हैं? देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए, देश सर्वोपरि होता है। इससे पहली बात रही बात खेल की, खेल भी हम लोग क्यों खेले? पाकिस्तान, अब ये बोले ना कि संसद में, सदन में भी ये मामला उठा है कि हम लोग क्यों पाकिस्तान से मैच क्यों खेलें हम? क्योंकि पाकिस्तान का यही उसका परिक्रमा चलता रहता है, हमेशा आतंकवादी हमला करना। तो एक बार उसको ईंट के जवाब पत्थर देना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ से एक नाता तोड़ दिया जाए। वही चाहते हैं, जब देश वही सब एक साथ बोल रहा है, पूरे देश तो 140 करोड़ जनता बोल रही है कि नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए। ये सदन में भी मामला उठा, वहाँ सांसद भी हमारे देश के बोले, तो ये क्यों मैच खेले? हम लोग नहीं खेलना चाहिए हम लोग को। अब अभी हाल ही में देखिए, लेजेंड प्रीमियर लीग था, उसमें इंडिया पाकिस्तान के दोनों लेजेंड थे, उसमें मैच रद्द कर दिया गया। हालांकि क्यों किया गया? क्योंकि ये हर जैसा मामला उठ रहा है। ये हमारे हिसाब से ये देश मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों देश किस लिए खेलते हैं? देश के लिए खेलते हैं ना, ये देश की बात है, तो देश के लिए मैच कोई बड़ा वैल्यू नहीं होता है। और रही बात क्रिकेट प्रीमियर के लिए, खेल के लिए तो बहुत सी खेल होते रहेंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए सबक देना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस मैच को लेकर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि देश के सर्वोपरि, अगर से देश की नज़र से देखा जाए तो मैच नहीं होना चाहिए, और खेल के प्रति देखा जाए तो मैच होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारे तरफ से ये खेल होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का खेल है, डंबल गदा जो भी हम लोग का खेल है, हमारे तरफ से ये होना चाहिए। खेल है। देखिए, तर्क लोगों का अपना अपना है। कुछ लोगों का कहना है कि होना चाहिए, वही कुछ लोगों का तर्क के साथ कहना है कि देश और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है,
तो खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत करता है। उसका हर बार का यही नीति है कि एक बार हमला करेगा, माफ़ी मांगेगा और कहेगा हम नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का, काशी के लोगों का ये भी कहना है कि खेल नहीं होना चाहिए। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप साहब, अभी हाल ही में तमाम सारी परिस्थितियों के बीच एक एशिया कप जो कि हॉकी का था, उसमें पाकिस्तान की टीम को आना था। पाकिस्तान की टीम ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान मना कर सकता है, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि अभी भी CDS का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। पाकिस्तान से भी लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो अमेरिका की सरजमी से परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में अभी हमने देखा वहाँ पर बिलावल भुट्टो लगातार बयान दे रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, सेना प्रमुख बयान दे रहे हैं, पूरा अपोजिशन बयान दे रहा है भारत के खिलाफ, बार बार धमकी दे रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं रोक सकते और अगर आप रोकेंगे तो हम आपके ऊपर युद्ध कर देंगे, हमारे बम देखने के लिए नहीं है। ऐसे तनाव के बीच मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का मैच एक पाकिस्तान के साथ, खिलाड़ियों के साथ खेलने की बात आई थी, जिसे बाद में फिर कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि अगर तनाव बना हुआ है तो भारत को भी इसमें एक नीति के तहत फैसला लेना चाहिए, खेल मंत्रालय को उसमें दखल देना चाहिए कि भाई जब तक ये तनाव रहेगा, जब तक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद रहेगा, खेल नहीं हो सकता। बात खत्म। प्रदीप जी। हाँ जी मनु जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं जो आपने कहा। जो स्थिति मौजूद है इस समय पे, उस हिसाब से भारत को 1% भी नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले या कोई भी ऐसा एक्सचेंज हो जिसमें उनको ग्लोबली फिर से हम उठा के रिस्पेक्ट के तौर पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर एक देश इतना जुटा हुआ है और उनके जो आर्मी जनरल जो थे, अपने आप को फील्ड मार्शल जिन्होंने बना लिया, उनके जो बयान रहे हैं वो कोई कट्टर मौलवी की तरह बयान देते हैं, तो आर्मी जनरल तो बिल्कुल नहीं लगते जब वो बात करते हैं। तो अमेरिका की जैसे देश में जाकर जो चीजें उन्होंने कही वहां पर, तो ऐसा मीन्स अगर वो ऐसी देश में जाकर ऐसी चीजें बोल सकते हैं तो उनका सुधरने का इस समय पे कोई भी आसार नहीं नजर आ रहा किसी को भी। तो ऐसे हालात में भारत को ये कहना कि हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। और मेरे ख्याल से अगर आप जैसे चैनल और भी बाकी साथी मीडिया के इसमें एक कैंपेन शुरू कर दें कि ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और जो पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मीडिया में, जो सोशल मीडिया में, वो अगर इसमें कैंपेन शुरू कर दें तो ये फिर से ये मैच को रोका जा सकता है बहुत आसानी से। धन्यवाद। ये बड़ी चीज़ है। शेखर जी मेरे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब, इसे लेकर क्या कोई नीति बननी चाहिए, खेल मंत्रालय को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी कोई ऐसी नीति नहीं है और अगर देखा जाए तो BCCI पर ऐसे कोई कानून लागू भी नहीं होते। यानी खेल मंत्री को इससे बहुत पहले इस पर लागू करना चाहिए था। खाली प्रेशर हम डाल रहे हैं, आप डाल रहे हो, मीडिया चैनल्स डाल रहे हैं, जिससे प्रदीप जी बोल रहे थे, हमको इन पे प्रेशर डालना चाहिए। ऐसा लगता है कि खाली हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बाकी जो हमारी सरकार है, BCCI है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लान बनाए, एक चार्टर बनाए कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात किया है, पार्लियामेंट में भी बात किया है, रेड फोर्ट में भी बात किया था अभी एक वीक पहले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है और ये इंडस वाटर ट्रीटी भी एक्टिव है। तो अगर ये सब कुछ अगर एक्टिव है, हमको इनके साथ क्यों क्रिकेट खेलना चाहिए? अगर हम इनके साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक चार्टर होना चाहिए जहां पे भी हम खेलें, जैसे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, या कोई स्पोर्टिंग कंट्री हो, मतलब कबड्डी खेलो हो, हॉकी खेलो या कोई स्पोर्ट्स खेलो, हमको एक प्लान होना चाहिए कि इंडिया विल नॉट एंगेज विद पाकिस्तान। अगर इंडिया ऐसे प्लान बनाएगा, इंडिया इस पर खड़ा रहेगा, बाकी जो देश है हमको रिस्पेक्ट करेंगे। अभी जो बाकी दो देश हमको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो सोच रहे ये इंडिया पाकिस्तान का मामला ये अपना भी समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है इतने सालों से।
अभी अगर इंडिया ने स्टांस लिया कि बोला कि ये है हमारा प्लान, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे पास मसल माइट है, फाइनेंशियल पावर है, स्पोर्टिंग पावर है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। आप ही देखो मनोज जी, आपके जो इंटरव्यूअर हैं जो हमारे देश के युवकों से बात कर रहे थे, वो कितने इंटेलिजेंस से बात कर रहे थे। अगर आप देखो बाकी पाकिस्तान चैनल्स में वो लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। वही तो फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। द फैक्ट दैट हम लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, ये कहीं और हो ही नहीं सकता। वो इंडिया का बड़प्पन है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, उसीलिए हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बट हमने सोच लिया है, आई थिंक एक बार हमने सोच लिया है कि हम इनके साथ खेलेंगे नहीं, हमको खेलना नहीं चाहिए। हमको अपने चैनल से, हमको अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, हमारा जो सरकार है उनको प्रेशर डालना चाहिए कि हम खेलेंगे नहीं पाकिस्तान के साथ, कहीं भी नहीं खेलेंगे। अगर न्यूट्रल ग्राउंड है फिर खेलेंगे, फिर भी नहीं खेलेंगे, लेकिन हम बाकी देशों के साथ खेल सकते हैं। वो है और बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम लोग अपने जवानों के लिए नहीं कर सकते, ये अपने देश के लिए नहीं कर सकते, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कितना बात किया था इसके बारे में। अगर ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम इसको सीरियसली ही नहीं लेंगे तो फिर फायदा क्या ऑपरेशन सिंदूर का? तो फिर क्या क्या गारंटी है कि पाकिस्तान हमको फिर टेररिस्ट नहीं भेजेगा इंडिया में? आप बोलो, कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान हरदम यही करता है, इंडिया खेलता है पाकिस्तान के साथ और फिर टेररिज्म शुरू हो जाता है। हमने पुलवामा में देखा है कितने अटैक हुआ इंडिया में, और इंडिया दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया एक फर्म स्टैंड ले रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान को कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। तो प्रेशर बिल्कुल पाकिस्तान पे एक्चुअली, इंडिया पे नहीं है। इंडिया को खाली अपना डिसीजन लेना है कि हम खेलेंगे नहीं, आप कर लो जो करना है, बिकॉज इंडिया हैज गॉट ऑल द पावर। इंडिया के पास फाइनेंशियल पावर है, क्रिकेटिंग पावर है, आईसीसी है, बीसीसी है। जब इंडिया खेलता है बाकी देश देखते हैं, आईपीएल होता है तो सारा पूरा वर्ल्ड हमको देखता है। और इंडिया में जो पावर है बाकी किसी कंट्री में नहीं है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम इनके साथ नहीं खेले कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए। जो देश हमको टेररिस्ट भेज रहा है हमारे कंट्री में, हम उनके साथ कभी एंगेज नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म ना रोके। ये बड़ी बात आपने शेखर साहब कही। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप कपूर साहब, मैं जिसकी बात कर रहा था एशिया कप हॉकी की, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को आना था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने मना कर दिया और ओमान ने मना कर दिया। पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीमों को इस टूर्नामेंट में शामिल किया जा रहा है, परंतु टूर्नामेंट को ना तो रद्द किया गया और ना ही इसे देश से बाहर ले जाया जा रहा है। जब हॉकी में हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? विदेश मंत्रालय पर इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है? क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है और उस दबाव में आकर मैच यूएई में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे है कि हम पहले से तो बहुत आगे बढ़ गए हैं अपने निश्चय, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, तो बहुत अंतर आ गया है पिछले 10-11 सालों में, जब से नई सरकार आई है जो बीजेपी की। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले रहे हैं। अब ये निर्णय क्यों लिया गया है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और उनको भी समझना पड़ेगा कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है। तो इसको अभी बिल्कुल कैसे रद्द करना है और साफ कह देना है कि ऐसे हम फ्यूचर में भी निर्णय नहीं लेंगे जब तक पाकिस्तान अपने रास्तों को नहीं सुधारता, अपने जो बिहेवियर है नहीं सुधारता, अपने जो सपोर्ट देता है आतंकवाद को वो नहीं रोकता है। तो ये सब हमको बार बार कहने से पूरी दुनिया में आवाज गूंजेगी कि ये एक देश है जो आतंकवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। और भारत ने साफ, जो भारत सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया में क्रिकेट के क्षेत्र में, उसने साफ मना कर दिया है कि कभी भी वो किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं करेंगे। तो उसमें जो नैरेटिव दुनिया में बनेगा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर वो कंटिन्यूड रहा, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रख दिया, फिर जो क्रिकेटिंग मैचेस थे उनको भी रोक दिया,
तो ये कंटिन्यूअसली एक रीएनफोर्सिंग नैरेटिव बनता जाएगा। और जो पाकिस्तानी है, जो बाहर के देशों में रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहने से शर्माते हैं, क्योंकि उनकी जो बेइज्जती हो चुकी है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता कहीं पे, तो वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं पाकिस्तानी कहने से। तो अगर अब भारत फिर कह दे कि हम ये वाला क्रिकेट मैच भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, तो उनको भी बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वो भी अपने देश को बोलेंगे, भाई तुम कैसा देश हो कि हम पाकिस्तान से बाहर निकल के अपने आप को हम पाकिस्तानी नहीं कह सकते, तो आप अपने रास्तों को सुधारो। बिल्कुल तो सही ऐसा प्रेशर भी थोड़ा सा बनेगा। तो हर तरफ से हमको अपने स्टैंड पे डटे हुए रहना है, मजबूत बन के रहना है, और जो नैरेटिव हमने क्रिएट किया है उसी को हमको कंटिन्यू करके आगे ले जाना है, हमको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार भी वही कर रही है और भारत की डिप्लोमेसी भी यही कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप साहब का, शुक्रिया हम करेंगे शेखर विजयन साहब का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन जयपुर के लोगों की राय क्या है? भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर ये भी जानना ज़रूरी है। इस पर हमारे सहयोगी प्रशांत यादव ने कई लोगों से बात की, देखिए। आगामी 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होनी है और उसके लिए भारत टीम और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला होना है उसको लेकर लगातार जो है चर्चाएं बनी हुई है। मगर ऐसे में जहां आमजन है, कुछ आमजन ये विरोध भी कर रहे हैं कि अब जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति दो देशों के बीच में पिछले दिनों बनी, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आमजन का कहना है। मगर जो एथलीट है, जो क्रिकेटर्स है, जो खुद क्रिकेट खेलते हैं और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए लगातार जो है परिश्रम भी कर रहे हैं, उनसे ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि उनका क्या सोचना है कि जिस तरीके से आमजन ये कह रहे हैं कि अब जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाए। आप एक प्लेयर है, आप लोग भी दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ कि लड़ाई वगैरह जो होती है वो अपनी जगह है और स्पोर्ट्स एक अपनी जगह है। ऐसे में स्पोर्ट्स कैंसिल करके क्या फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है, तो खेलना चाहिए। मैं खेलना चाहिए, मतलब आपका क्या सोच? खेलना चाहिए, आज नहीं तो कल एक ना एक मैच तो खेलना ही है। तो एशिया कप भी बहुत एक अच्छा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो जरूर इसको खेलना चाहिए और एशिया कप को घर लाके उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मगर लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई भी मैच है ना जो पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाए, क्या संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर कभी फाइनल्स में, सेमी क्वार्टर फाइनल्स में से पाकिस्तान जीत गया या इंडिया वहाँ से क्वालिफाई करके इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, पर खेलना तो पड़ेगा। वहाँ पे आप अगर ड्रॉप आउट करोगे तो फिर आप ट्रॉफी लूज कर जाओगे वहाँ पे, तो खेलना तो पड़ेगा। आपका क्या कहना? अब जैसा कि अभी हुआ था, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैच कैंसिल हो जाए। मैच तो होएगा ही, अब कुछ भी हो जाए, तो एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें तो ऐसा है। क्या मैच उस तरीके से हो पाएगा पहले जिस स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेला करते थे दो देशों के जो बीच में क्रिकेट मैच होता था, और कहे कि पूरी दुनिया, विशेष करके जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होता था, वो जरूर देखा जाता था? वो तो देखा तो अभी भी जाएगा होने में तो, लेकिन जो चीज़ें पहले होती थी वो अब थोड़ी कम होने लगेगी, उसमें तो उसके रिलेटेड थोड़ा मुश्किल है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला प्लेयर्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो तनावपूर्ण स्थिति दो देशों के बीच में घटित हुई, उसके बाद जो है अब आगामी दिनों में दो देशों के बीच में क्रिकेट मैच खेला जाना चाहिए? खेला जाना चाहिए। खेला जाना चाहिए। तो फिर कुछ आमजन है वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा क्यों? कि क्यों, किस सोच के साथ वो मना? किसी भी सोच के साथ करे, बट लड़ाई अपनी जगह, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए वैसे, यानी कि मैच होना चाहिए। होना चाहिए जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इनका ये कहना है, इन सभी का, ये खुद प्लेयर्स है और जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, और इनका ये कहना है कि जो लड़ाई हुई है पिछले दिनों, जिस तरीके की स्थिति दो देशों के बीच में बनी, वो अपनी जगह है, मगर स्पोर्ट्स अपनी जगह है। स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और दोनों देशों को आगामी जो एशिया